पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस यहाँ से न जीती तो हम राजनीति छोड़ देंगे, यानी कि अख्तर उल अगर जीत गए तो वो अपना इस्तीफा तैयार रखे 14 नवंबर तक, वो अपना इस्तीफा तैयार रखे। पप्पू यादव जी को बहुत अच्छा लीडर मानते थे, लेकिन देखिए पप्पू यादव जी ने जिस तरह से कहा, पिछले दिनों हमने उनका सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बयान सुना कि हम जो है इस्तीफा दे देंगे, तो 14 तारीख में वो अपना इस्तीफा तैयार रखें। जिस तरह लोगों ने आपको निर्दलीय सांसद चुना, और क्या पूर्णिया में वहाँ पर मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया? क्या पूर्णिया के जो आपके पार्लियामेंट्री हल्के के लोग वहाँ पसंद नहीं करते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के वहाँ पे के वोटर नहीं है? बिल्कुल हैं। तो वो इस्तीफा तैयार रखें, पप्पू यादव जी को अच्छा मारते हैं लगातार। Z+, अरे भाई ले लो Z+। असदुद्दीन ओवैसी साहब को Z+, वो तो नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती थमाया जा रहा। जब एक सेलिब्रिटी नेता है, आप देख रहे हैं कि एक आवाम से एक मोहब्बत है, उनके सभा में लाई हुई भीड़ नहीं होती है, आई हुई भीड़ होती है, तो उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। तो एक बड़ा लीडर है, जब इस देश को लीड करने की जरूरत पड़ती है, जब दूसरे मुल्क में जाने की पड़ती है, तो असद ओवैसी साहब जैसे लीडर को चुना जाता है। तो अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप प्रोटेक्शन दें। ऐसे में बिहार सरकार यानी जो मतलब केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, उनको जिम्मेदारी बनती है। लगातार Z+ क्यों मिल रहा है? अरे तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है यार? वो कह रहे हैं कि जैसे मुख्तार अंसारी को और उन सबको मरवा दिया, वो कह रहे हैं अपने शब्दों से ऐसा कि उनको मरवा दिया और ओवैसी आज खुले फिर रहे। देखिए मेरा नेता चोर नहीं है, मेरे नेता के ऊपर भ्रष्ट का आरोप नहीं है, मेरा नेता के ऊपर चोर का आरोप नहीं है, मेरा नेता के ऊपर बेईमानी का आरोप नहीं है। जो बेईमानी करता है, जो चोरी करता है, वो अलग करे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति बिल्कुल साफ छवि की है। वो हैदराबाद में अवामों की खिदमत में हमेशा काम करते हैं, और सीमांचल की आवाज़ हमेशा से उन्होंने बुलंद किया। आपने देखा सांसद वो हैदराबाद के हैं, लेकिन हमारे आप अलीगढ़ AMU सेंटर जो किशनगंज का फंड नहीं मिल रहा, उनके लिए आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, हर साल हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन कट के नदी में विलीन हो जाता है, उनके लिए उन्होंने बोला अख्तर उल को बीते सालों में देखा होगा कि हर मसले की वकालत पुरजोर तरीके से हमारी बात करता है। वो पुरजोर तरीके से बात करता है, आप ये मानते हैं? लेकिन यहाँ के लोग क्यों एक नारा लगा रहे हैं कि बाहरी भगाओ और अमोर बचाओ? देखिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बाहरी और भगाओ। अख्तर उल इसी पार्लियामेंट हल्के के हैं। हम लोग छोटे थे, तब से अख्तर उल इस क्षेत्र में आ रहा है। उनको जितना इस इलाके, हम चलिए एक चैलेंज कर देते हैं, हर बस्ती का 10 आदमी का नाम तीनों को खड़ा कर दीजिए, 10 आदमी का नाम बोलने बोलिए अख्तर उल को भी, और जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनको भी। जो उसमें बोलेगा वो घर का बेटा हो जाएगा, जीतेगा। क्या कह रहे हैं? अमोर से कहा जा रहा है कि बाहरी भगाओ और अमोर बचाओ। ये कोई मुद्दा नहीं है सर। मतलब जैसे कि 35 साल तक तो हम अपना घर का ही बेटा को देखें हैं, 35 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और कटान और धसान, हम लोग नदी के किनारे में रहते हैं। हम लोगों का गांव कट रहा था परजन में, थोड़ी दिन पहले हमारे गांव गया था वो। जब उनको बोले तो बोला कि खेत कटने का कोई ये नहीं है, जब तक वो बोले गांव कटेगा फिर सोचेंगे आगे। जब गांव कट रहा था, उनसे पूछा गया तो कहता है ये कटान थोड़े है, ये मिट्टी धस रही है, धसान है। तो क्या लग रहा है अख्तर उल जीत पाएंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। इस बार 100 लाख से पार है वोट। पिछला मरतबा 94-95 हज़ार था, इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह का मेहर है तो 1.25 लाख वोट है रखा। अभी अब्दुल जलील मस्तान ने अभी जो भाषण दिया, उसमें गाली लोग कह रहे हैं, इस तरह का शब्द उन्होंने प्रयोग किया। वो ज़्यादा गालीबाज वही लोग हैं, कभी मारपीट। अभी हम थोड़ी दिन कल की न परसों की बात है, हम लोगों का डीजे बज रहा था, पार्टी का डीजे बंद करा दिया, और लड़के को बाहर पकड़ के खैसियत करके लाके मारा गया है उसको। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये दादागिरी, गुंडागर्दी है। कोई मुद्दा नहीं है। देखिए सर, 35 साल तक अगर वो रहा तो काम के माध्यम से वोट मांगना चाहिए था उनको कि भाई हम 25-35 साल में जो विकास किए हैं, ये आया 5 साल में कुछ किया नहीं आप लोग का। वो मुद्दा ही नहीं है उनके पास सिर्फ वही है, आप मिला जुला करके कि इनको जो है अमोर से कैसे भगाया जाए। हाँ, वो ज़्यादा दूर का नहीं है, कोचा दामन का। और मैं कहना चाहूँगा कि वो जो पार्टी की जो उपाध्यक्ष ने क्या है, वो प्रियंका गांधी, वो वायनाड से लड़ती है। वायनाड में उसका ददी अलग कि नहीं अलग? कुछ नहीं, कुछ है वहाँ पर। वो मुसलमानों का सहारा लेने जाती है। और लालू का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव 3% मल्ला बिरादरी है, जो कि हमारे इलाके में छठ छूट मतलब 2-4 घर है मल्ला का। वो आँख बंद करके बीजेपी को वोट करता है। वो 3% मल्ला को जो है उप मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री का घोषित किया हुआ है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि जो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम सीएम की मांग कर रहे हैं, इन सब लोगों को बीजेपी की तरफ से भड़काया जा रहा है। ये कोई बीजेपी की तरफ से भड़का नहीं, हम लोगों को क्या सर, आप मीडिया वाले हैं, हम लोग जिंदगी भर हम झोला ही उठाएंगे। अच्छा, दूसरा नंबर बात क्या है कि ये मस्तान साहब 35 साल तक राज किया, आज खड़ा होने का हिम्मत नहीं उनको, खड़ा दूसरा आदमी करता है। उनको चाहिए था कि भाई तुम कर्मठ उम्मीदवार हो, तुम नौजवान हो, तुम खड़े हो जाओ, हम इस्तीफा दे देते हैं। तुम्हारा सपोर्ट में उनका मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता। वो बोल रहा है कि हम जीते जीत तो छोड़ेंगे नहीं पार्टी को। और राहुल गांधी का भी यही आदत है, इसीलिए आज कांग्रेस पीछे है। बार बार उन्हीं को, बपौती तो नहीं है जी पार्टी।